नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और आज हम बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी नौकरी से जुड़े नए भर्ती नियमों के बारे में। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन होगा। आपको बता दें, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आयोजित कराएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की एक ही प्रारंभिक परीक्षा होगी और 3 साल तक वैध रहेंगे सीईटी के नंबर। और ये जो पॉलिसी लागू होगी, इससे 3 करोड़ परीक्षार्थियों को सीधे सीधे फायदा होगा। तो खबर क्या है आज की, और मतलब जो है वो आपको समझा देते हैं। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन होगा। इसका मतलब ये है कि केंद्र की कई सरकारी सेवाओं के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की एक ही प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसका मतलब यह है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसके जरिए चयन होगा। 3 करोड़ परीक्षार्थियों को इससे फायदा होगा। कई फॉर्म अलग अलग सेंटर पर जाने का अब खर्च बचेगा, क्योंकि एक ही फॉर्म होगा, अलग अलग सेंटर्स नहीं होंगे। एक ही सेंटर पर जाकर अब लोग ये टेस्ट दे सकते हैं और ऐसे में जब अलग अलग फॉर्म नहीं लेने होंगे तो आपका जो खर्च है वो भी बचेगा। नतीजों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। पदों पर भर्ती में देरी की जो समस्या है वो इसके जरिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही टेस्ट लिया जा रहा है तो जो नतीजे हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे और उसके लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा। और पदों पर भर्ती में जो देरी होती है, ये जो समस्या होती थी, वो भी अब दूर हो जाएगी। तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसका फायदा जो है वो क्या क्या होने वाला है, यही हम आज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नई पॉलिसी है ये अब लागू हो जाएगी और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके जरिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो हमारे सरकारी भर्तियां होती हैं, उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसको कैसे आसान बनाया जाए, उसी के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया है। तो सरकारी नौकरियों में नए भारत की नई क्रांति आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो गठन है वो बैंक, रेलवे, एसएससी की एक ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए किया गया है। 3 करोड़ परीक्षार्थियों को इससे फायदा होगा और परीक्षार्थियों का अभी तक जो खर्च होता था, अब उनको बचत होगी, क्योंकि अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे और अलग अलग सेंटर्स पर आपको जाकर अब ये परीक्षा नहीं देनी होगी। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस नीति से काफी फायदा होगा। सुनिए उनकी बात। कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। तो एक ही संस्था की ये परीक्षा होगी और इसके जरिए जो 3 विभाग हैं उसमें आप जा सकते हैं। और ये जो पॉलिसी है उसका कितना फायदा होने वाला है, यही समझने की आज हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ परवीन मल्होत्रा हैं इस वक्त, जो कि डायरेक्टर हैं करियर गाइडेंस से। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका परवीन जी। ये सबसे पहले तो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फायदा क्या होने वाला है? जो लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो युवा हैं हमारे, उनको इससे क्या फायदा होने वाला है? मुझे तो लगता है कि इससे बढ़िया फायदा कोई नहीं हो सकता है ऐसे देश में जहां गवर्नमेंट सरकारी जॉब्स
का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। I mean, just about every graduate, class 12 student, class 10 student का बस ये होता है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन इस एक सरकारी नौकरी के लिए उनको 20 अलग-अलग टेस्ट देने पड़ते थे, अलग-अलग तरह से तैयारी, क्योंकि सारी एग्जाम्स एक तरह की नहीं होती, तो हर एग्जाम के लिए अलग से तैयारी, और सबसे ज़्यादा अलग-अलग फॉर्म्स भरो, उसके पैसे खर्चो और फिर ट्रैवल करो, क्योंकि आप अपने घर पे बैठ के तो नहीं ले सकते, तो आपको अलग अलग एग्जाम्स अलग अलग सेंटर्स में, अब कितना खर्चा होता है। और खास करके अगर आप रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रहते हैं तो उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही दिक्कत की बात थी। और ऑलरेडी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो उसको छोड़कर फिर यहाँ ट्रैवल करना, वहाँ ट्रैवल करना, ये सबके लिए मुमकिन ही नहीं था। और खास करके लड़कियों के लिए, जो महिला कैंडिडेट्स हैं, लड़के तो फिर भी जाकर उस दिन रात को स्टेशन पे सो लेंगे या कहीं सराय में सो लेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। माँ बाप उनको जाने नहीं देते थे ये एग्जाम्स के लिए। तो इन सब लोगों के लिए, करोड़ों स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी सुविधा है। जी परवीन जी, लेकिन जैसे ही कोई नई पॉलिसी का ऐलान होता है उसको लेकर जो कन्फ्यूजन है वो भी काफ़ी रहती है, और बहुत से छात्र हैं जिनके जहन में बहुत से सवाल भी इस वक्त हैं। और ये जैसा आपने बताया कि अलग अलग सेंटर्स पर अब नहीं जाना होगा, एक ही परीक्षा होगी, जो फॉर्मेट होता है वैसे भी परीक्षा का वो भी अलग अलग होता है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं आज, और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है। एक छात्र का क्या सवाल है वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। तो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो फॉर्म किया जा रहा है, तो जो पैटर्न होता है क्या वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि हम जो मान लो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर चीज़ें अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाएंगी तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। लाइक अगर वो फिर उन्हें बैंकिंग सेक्टर का भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, या क्या होगा इसका सिलेबस, अगर वो सिलेबस अगर क्लियर बता देते हैं या जो भी है, वो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं हमें, कि अभी कुछ भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बट ऐसा रोल ऑन कर दिया गया मीडिया में कि हाँ ये चेंजेस आने वाले हैं 2021 में। तो बेसिकली मेरा यही पूछना है कि क्या सबके हितों को ध्यान में रखा जाएगा, जो डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम के हैं, तो उनको भी तो प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बैकअप प्लान क्या है? जी परवीन जी, ये बैकअप प्लान की बात कर रहे थे, बैकअप प्लान क्या होगा? बेकार में बैकअप प्लान्स रखने की जरूरत नहीं है। जब एक नई पॉलिसी निकलती है तो उसका विश्लेषण होता है, उसके डिटेल्स निकलते हैं, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ही ये होता है कि एक टेस्ट होगी, तो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। बैंकिंग के लिए अलग, रेलवे के लिए, फलाने के लिए, आपको तैयारी सिर्फ एक एग्जाम के लिए करनी है। हाँ, 3 लेवल्स पर एग्जाम होगी, यानी कि कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ क्लास 10 चाहिए, कुछ जॉब्स ऐसे हैं जहां ग्रेजुएशन चाहिए, और कुछ जॉब्स ऐसे हैं जहां 12वीं चाहिए। तो इन तीनों के लिए अलग पेपर होगा। लेकिन अगर आप एक 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ एक एग्जाम देंगे। दूसरी इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि जो आपके स्कोर्स आए वो स्कोर्स 3 साल तक वैलिड रहेंगे। यानी आप सपोज इस साल आपका स्कोर आया, लेकिन आपको लगा कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं 1 साल और बाद ज्वाइन करूँगा, तो आपके स्कोर्स वैलिड हैं, आपको बार बार दूसरे साल और तीसरे साल ये एग्ज़ाम लेना नहीं है। तो ये भी तो एक बहुत ही बड़ी सुविधा है। दिस इज़ एग्जैक्टली जैसे अमेरिका में सैट का एग्ज़ाम या जीमैट का एग्ज़ाम या GRE का एग्ज़ाम होता है, ये एग्जैक्टली उस पैटर्न पर डिज़ाइन करी गई हुई टेस्ट है। द होल आइडिया इज कि स्टूडेंट्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए सुविधा कैसे हो। तो नेचुरल आपको अननेसेसरीली और अनड्यूली कंफ्यूज होने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। सारी डिटेल्स ऑलरेडी, ये डिटेल्स कुछ अखबारों में बड़ी
लेंथ पर डिस्कस की गई हुई है। आज शाम को भी एक प्रोग्राम है जी पर जब हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, ये बहुत बड़ा और अच्छा पॉइंट है कि आपका देखिए, अगर आपने एक बार ये प्रारंभिक एग्जाम दे दिया, उसके बाद जो भी आपका स्कोर आता है वो 3 साल तक वैलिड होगा। यानी कि आप अगर एक बार असफल हो जाते हैं मेन एग्जाम में, तो आपको वो प्रिलिमिनरी एग्जाम बार बार नहीं देना होगा। वो प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो स्कोर होगा वो आगे 3 साल के लिए आपके लिए वैलिड हो जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था। हम अगले छात्र का सवाल ले लेते हैं। परवीन जी, आप ध्यान से सवाल सुनिएगा, आपको जवाब देना है। मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से सीईटी को लेकर है। जैसे कि देखा गया है कि अब एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस सबके एग्ज़ाम कंबाइंड होंगे, तो हम देख चुके हैं कि रेलवे की कुछ हज़ारों जॉब के लिए करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, एसएससी की कुछ हज़ारों जॉब के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। तो अब जब ये करोड़ों बच्चे एक साथ बैठ के एग्ज़ाम देंगे, तो इंडिया में तो इतनी लैब्स भी नहीं है, तो यानी कि एग्ज़ाम लेने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कब रिजल्ट आएगा, कब जगह सिलेक्शन होगा, और अगर इस बीच कभी चीटिंग हो जाती है, जैसे कि पहले भी देखा जा चुका है एसएससी के अंदर, तो गवर्नमेंट फिर से एग्ज़ाम लेगी, फिर से सब बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे, तो ऐसे सबका टाइम वेस्ट ही होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास? जी परवीन जी, आपने सुना सवाल। वो कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, इतने सारे जो है परीक्षार्थी वो बैठते हैं किसी एग्जाम के लिए। तभी तो सरकार ने कितने हजार करोड़ इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में देयर विल बी सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशंस। तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर नहीं जाना है। तो जब ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बट गए तो नंबर्स इतने ज्यादा होंगे नहीं। तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि इसमें तो क्या है कि अगर आपकी एज लिमिट नहीं हुई, जो भी हर एग्जाम की एक एज लिमिट होती है ना, तो अगर आपकी एज लिमिट तक आप अनगिनत अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, उसका भी कोई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू कैन गिव। तो एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज सहूलियत। आपको ना रेलवे के लिए अलग तैयारी करनी है, ना बैंकिंग के लिए अलग तैयारी करनी है, वो ही सिलेबस बस। जी, हमारे साथ अभी एक और मेहमान जुड़ गई हैं, शिक्षाविद अदिति जैन। अदिति जैन जी, अभी हमने नई एक शिक्षा नीति भी आई थी जिसमें देखा था कि 3 साल तक अगर आप लगातार नहीं भी पढ़ाई कर पाते हैं, एक स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर पूरे 3 साल कर लेते हैं आपको डिग्री मिल जाएगी। अब ये जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ये भी उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक पॉजिटिव स्टेप है कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम बार बार नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो ये हेडेक होता है कि फॉर्मेट जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जो मेन एग्जाम्स होते हैं वो अलग फॉर्मेट में होते हैं, तो बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा इस नई पॉलिसी में यही होने वाला है स्टूडेंट्स को। मेरे ख्याल ये बहुत अच्छा कदम है। अभी सिंस इट इज़ अ न्यू फीचर तो लोग थोड़ा कंफ्यूज साउंड कर रहे हैं। इसको तो हमको वेलकम करना चाहिए, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इसकी वैलिडिटी भी है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी हैं अनलिमिटेड, तो आई थिंक इट इज़ द मैटर ऑफ जस्ट सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, जिसकी वजह से लोग कंफाउंडेड इस समय स्टूडेंट्स, विद्यार्थी फील कर रहे हैं। बट जब ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी थिंग्स, आई थिंक वी हैव टू पेशेंटली वेट एंड जी, वही क्लैरिटी अभी नहीं है और इसीलिए जो युवा हैं उनके मन में बहुत से सवाल हैं। एक और युवा हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। मेरा सवाल ये होगा कि अब हम इतने टाइम से जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं पैटर्न, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगले आने वाले सालों का पैटर्न कैसा होगा। तो थोड़े अगर एग्जांपल्स हमें दे दें, थोड़े सैम्पल पेपर्स दे दें तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड सेकंड, जो मैं सिलेबस फॉलो करते हुए आ रहा हूँ अब वो भी चेंज हो गया है, तो उसमें भी हमें क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अदिति जैन जी, ये सिलेबस क्या होगा, पैटर्न में कुछ बदलाव होगा, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है अभी? नहीं, देखिए सिलेबस वगैरह जब इसकी क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी, एक तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है, ये सब चीज़ें सब्सिक्वेंटली आपके सामने आएंगी। बट अगर आपको सैम्पल पेपर तो नहीं दिया जा सकता, इफ़ यू हैव द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप जब उसको ट्राई करेंगे, इफ़ यू नो यू हैव प्रिपेयर्ड, you can answer anything। तो वो तो it will, since it's a first step, you'll have to be patient। आप देखिए ये जब ये निर्णय लिया गया है, ये with time सब क्लैरिटी आपके सामने होगी।
बिल्कुल, with जो syllabus. परीक्षा में जो भी स्कोर आएगा वो 3 साल तक वैलिड होगा और जो अटेम्प्ट्स हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ अलग अलग परीक्षा केंद्र में आपको नहीं जाना होगा और अलग अलग फॉर्म्स आपको नहीं लेने होंगे और उसकी वजह से आपके पैसे की भी ज़रूर यहाँ पर बचत होगी। कम से कम पहली नज़र में ये फ़ायदे ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात हो रही है। और एक ही टेस्ट होगा अभी बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए और हो सकता है कि और विभागों के लिए भी अब धीरे धीरे इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि अभी पॉलिसी का गठन हुआ ही है, अभी इसे लागू करेंगे, इसको लेकर और मंथन किया जाएगा। परवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अदिति जी हमारे साथ थी जिन्होंने समझाया कि इस नए पॉलिसी का क्या फायदा अब आगे युवाओं को होने वाला है रोजगार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.